हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर। मैं लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 56 टू 61। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पर सबसे पहले तो डाल दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के डाल देंगे, जो कि 32,000, 24,000 और 16,000 डाल दिया जाएगा। इस तरीके से 72,000 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 1,50,000 का अवेलेबल है। 1,50,000 में से जब ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 78,000। 78,000 को पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे, जो कि फर्स्ट 60,000 का प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा 3:2:1 में, जो कि हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। इस तरीके से 60,000 बांट दिया जाएगा और 60,000 माइनस और करने के बाद बचेगा 18,000। तो 18,000 जो और ऊपर का अमाउंट है उसको इक्वली बांट दिया जाएगा 1:1:1 में, जो कि 6,000, 6,000, 6,000 हो जाएगा। इसके बाद ये सभी के सभी अमाउंट्स क्रेडिट की हैं, इसलिए इन सबको टोटल कर लिया जाएगा, जो कि 68,000, 50,000 और 32,000 आ जाएगा। और इसके बाद जो हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। रॉन्गली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको भी हमने पहला 60,000 बांटा होगा 3:2:1 में, तो ये तो 3:2:1 में बांट दिया जाएगा 60,000 का, जो कि 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। इसके बाद हमने चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया था, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट था 90,000 का वो हमने बांट दिया होगा 1:1:1 में। चूंकि 1,50,000 माइनस 60,000 होगा, तो इसलिए इसको बांटेंगे तो ये 30,000, 30,000, 30,000 बांट दिया होगा। ये दोनों ही हमने रॉन्गली बांटे थे प्रॉफिट, इसलिए ये दोनों अमाउंट डेबिट के हो जाएंगे, इसलिए इनका टोटल कर लेंगे तो टोटल डेबिट यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके बाद जो हमने ऊपर टोटल क्रेडिट निकाला था और यहाँ पर टोटल डेबिट निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर 68,000 है, यहाँ पर 60,000 है, तो 8,000 क्रेडिट का बच जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट का और डेबिट का अमाउंट सेम है, इसलिए निल हो जाएगा। यहाँ पर 32,000 है क्रेडिट का और 40,000 है डेबिट का, तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो 8,000 डेबिट का निकल कर आ जाएगा। इसी के थ्रू नेट इफेक्ट जो निकल कर आया है, इसके थ्रू ही जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी और एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में 8,000 डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 10% का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जबकि हमने 8% का दे दिया। तो 10% का देना था, 8% का दे दिया, मतलब 2% का नहीं दिया, तो 2% का हम और दे देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% के बराबर निकाल लिया जाएगा, जो कि 4,000, 3,000 और 2,500 आ जाएगा, जिसका टोटल 9,500 हो जाएगा। इसके बाद लॉस ड्यू टू अबव हो जाएगा, जिसको हम 5:3:2 में बांट देंगे 9,500 को, जो कि 4,750, 2,850 और 1,900 करके बांट दिया जाएगा। इसके बाद ये अमाउंट है क्रेडिट का और ये अमाउंट है डेबिट का, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर आएगा 750 डेबिट का, क्योंकि यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है। 150 यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट का, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। और यहाँ पर भी आ जाएगा 600 क्रेडिट का, क्योंकि यहाँ पर भी क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। इस तरीके से ये जो नेट इफेक्ट निकल कर आया, इसके थ्रू जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि अगर हम 10% पहले दें, उसके बाद 8% माइनस करें, उसके अलावा 2% अगर हम वापस फिर से निकालेंगे नेट इफेक्ट, तब भी निकल आएगा, लेकिन वो तरीका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस मेथड को डायरेक्टली इस तरीके से अप्लाई किया है। इसके बाद जो नेट इफेक्ट निकल कर आ रहा है, इसी के थ्रू एंट्री ऑर्डर दी जाएगी। एंट्री बन जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। ये एंट्री करंट अकाउंट के लिए थ्रू इसलिए पास की जा रही है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 भी सिमिलर वैसा ही है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन में 57 में हमने कम इंटरेस्ट दिया था और इस बार हमने गलती से ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया है। तो इंटरेस्ट हमें देना चाहिए था 9% का, जबकि हमने दे दिया 10% का, तो मतलब हमने माइनस का 1% आया, मतलब हमने 1% ज़्यादा दे दिया। चूँकि हमने ज़्यादा दे दिया है इसलिए इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, जो कि निकल कर आएगा 1,000, 2,000, 3,000, इस तरीके से 6,000 हो जाएगा। और चूँकि ये डेबिट हमने रिवर्स किया है, मतलब डेबिट किया है, इसकी वजह से फर्म में हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ड्यू टू अबव करके बांट दिया जाएगा 4:3:3 में, जो कि 2,400, 1,800, 1,800 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इनका डिफरेंस निकाल दिया जाएगा। डिफरेंस निकल कर आएगा 1,400 क्रेडिट, इसका 200 डेबिट और इसका 1,200 डेबिट, और इसी के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। और जर्नल एंट्री बन जाएगी बीस करंट अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। यहाँ पर भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए ये भी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 59 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना था लेकिन हमने दे दिया, इसलिए अब उसको रिवर्स किया जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 के लिए निकाल लिया जाएगा, जो कि डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी दे चुके थे, हमें नहीं देना था, इसलिए हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये डेबिट का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से इंटरेस्ट डाल दिया जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया जाएगा फॉर 2017, जो कि हम रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए ये भी डेबिट हो जाएगा, तो ये भी उतना ही निकल कर आ जाएगा 4320 2520 1320, और इस तरीके से टोटल कर लिया जाएगा। इन सब का टोटल कर लेंगे क्योंकि ये सभी के सभी डेबिट के अमाउंट्स हैं, तो ये डेबिट का टोटल आ जाएगा। इसके बाद इस इंटरेस्ट की वजह से जो हमें फॉर्म में प्रॉफिट हुआ, ये वाला, ये 2016 वाला जो है वो बांट दिया जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू अबव करके इन 2:1 में, तो ये निकल कर आ जाएगा 3168 और 1584। इस तरीके से ये टोटल कर दिया जाएगा, और इस तरीके से जो ये वाला प्रॉफिट है, इसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से जो प्रॉफिट हुआ, ये 3:4:3 में बांट देना है, तो ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से क्रेडिट डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये टोटल क्रेडिट निकल आएगा। अब ये अमाउंट्स हैं क्रेडिट और ये अमाउंट्स हैं डेबिट, इनका डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। जो डिफरेंस आएगा 2904 आएगा ए के लिए, जो कि डेबिट हो जाएगा, 1512 आ जाएगा, जो कि बी के लिए क्रेडिट हो जाएगा, और 1392 हो जाएगा, जो कि सी के लिए क्रेडिट हो जाएगा। इसी के थ्रू, नेट इफेक्ट के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3 ईयर का 60,000, 47,000, 55,000, ये हमें बांटना चाहिए था इक्वली, लेकिन हमने बांट दिया इसको 3:2:1 में, तो इसलिए इन तीनों को एक ही साथ में जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ने के बाद एक ही बार में डाल दिया जाएगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, जो कि इक्वली हमें बांटना था, इसलिए हम डाल देंगे इक्वली करके अमाउंट बांट दिया जाएगा 1,62,000 का, तीनों को जोड़ करके। और इसके बाद ये अमाउंट हमने जो कि रॉन्गली 3:2:1 में बांटा था, इसीलिए प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड करके यही प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि 81,000, 54,000 और 27,000 रह जाएगा। इसके बाद ये क्रेडिट का अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, और डिफरेंस निकालेंगे तो ए का सचिन का आएगा यहाँ पर 27,000 डेबिट, और रश्मि का आएगा 27,000 क्रेडिट। इसी नेट इफेक्ट के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। जर्नल एंट्री बन जाएगी सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि's कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर डाल देंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो कि मोहन, विजय और अनिल की जो दी हुई है वो डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर दी जाएगी ड्राइंग, जो इन्होंने ड्राइंग की ड्यूरिंग द ईयर 5,000, 4,000, 3,000 की, इसको ऐड कर लिया जाएगा। और ऐड करने के बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने इनको दिया है, बांटा है इक्वली करके, वो इनका प्रॉफिट यहाँ पर से माइनस कर दिया जाएगा, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी, जो कि हो जाएगी 27,000, 21,000 और 15,000। इसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बना ली जाएगी। एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अभी हमने कैपिटल निकाली थी, उसके ऊपर 10% की रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है, तो वो डाल दिया जाएगा, तो जो कि इस तरीके से डाल देंगे। तो ये अमाउंट है क्रेडिट का और ये अमाउंट है डेबिट का, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि सभी के सभी क्रेडिट के निकल कर आएंगे, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है। तो इस तरीके से अमाउंट्स निकल कर आ जाएंगे। और इसके बाद जो ये नेट अमाउंट आया 5700 का, ये 5700 का हो जाएगा लॉस, जो कि डाल देंगे लॉस ड्यू टू अबव करके। इसको भी इक्वली बांटना था, तो इसलिए कर देंगे 900 900 900 1900 1900 1900 करके डाला जाएगा, जो कि 5700 हो जाएगा। और इसके बाद फिर से इनका नेट इफेक्ट निकाल लिया जाएगा। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 500 क्रेडिट और ये आएगा 500 डेबिट। तो इस तरीके से इसी के थ्रू जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। और यहाँ पर यह समझने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कई बार, जब क्वेश्चन में 1 रेशियो दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता। अब इस नेट इफेक्ट के थ्रू एंट्री पास कर दी जाएगी, जो कि बन जाएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से 55 यानी 550 का अमाउंट डाल दिया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें यह भी बोला गया है इसमें कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी डाल दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर डाल दिया जाएगा 30,000 25,000 25,000। इसके बाद जो हमने ऊपर अभी जर्नल एंट्री पास की थी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री के थ्रू यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे। बाई अनिल्स कैपिटल अकाउंट के नाम से डाल देंगे 550 मोहन के अकाउंट में।
और यहाँ पर डाल देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट के नाम से अनिल के अकाउंट में। इसके अलावा इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, तो इनका टोटल कर लिया जाएगा, जो कि टोटल इस साइड का ज़्यादा है तो इनका दोनों तरफ कॉपी कर दिया जाएगा। इसमें से इतना माइनस करना है, मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना है तो वही बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है तो वही बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसमें से इतना माइनस करके जो डिफरेंस का अमाउंट आएगा वो बैलेंस सीडी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का बी में ही बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल डाल देंगे यहाँ पर, इसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे, इसके बाद इसका ऐड कर लेंगे और यहाँ पर इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दिया जाएगा, जो कि 2:1:1 में बांटना था। तो इस तरीके से ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया जाएगा, जो कि इस तरीके से निकल कर आ जाएगा 1600, 1330 और 800 टोटल कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे जो कि डेबिट हो जाएगा। ये क्रेडिट था, ये डेबिट है, इसलिए इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्रेडिट के सभी अमाउंट्स आ जाएंगे। इसके बाद जो ये वाला नेट अमाउंट आया है 3460 का, ये हो जाएगा लॉस ड्यू टू अबव। इसको बांट देंगे 2:1:1 में, जो कि डेबिट हो जाएगा। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, फिर से नेट इफेक्ट निकालेंगे तो ये 260 आएगा, ए के लिए डेबिट, 375 आएगा, बी के लिए क्रेडिट और 115 आ जाएगा सी के लिए डेबिट। और इसी के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 61 के ही सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है यहाँ पर भी। तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले डाल देंगे, इसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे। ड्राइंग ऐड करने के बाद जो अमाउंट्स आएंगे इनमें शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दिया जाएगा, जो कि 4500 और 30,000 का होगा। तो इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बना ली जाएगी। एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी हमने अमाउंट्स निकाली थी उनके ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा, ये क्रेडिट का अमाउंट है। और इसके बाद यही अमाउंट लॉस ड्यू टू अबव करके डाल दिया जाएगा 3:1 में, जो कि डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अमाउंट ये डाल दिया जाएगा। ये अमाउंट क्रेडिट का है, ये अमाउंट डेबिट का है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 1184 ए के लिए डेबिट और बी के लिए 184 बी के लिए क्रेडिट हो जाएगा। और इसी नेट इफेक्ट के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर ली जाएगी, जो कि बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।